दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज मैं जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है यथा भज गोविंदम, जिसे मोह मुद्गर भी कहते हैं, अर्थात मोह का नाश करने वाली की पुस्तक भी कहते हैं। उसका एक बहुत ही शानदार श्लोक है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये श्लोक है बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। इस श्लोक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे जीवन में भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग को जागृत करने में यह श्लोक सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि शंकराचार्य जी हमारे देश में सबसे बड़े वेदांती हुए हैं। उनसे बड़ा वेदांती तब से लेकर आज तक न तो कोई हुआ है और न भविष्य में होने की कोई संभावना नजर आती है, क्योंकि महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने हमारे वेदों की भाष्य अर्थात कमेंट्री लिख दी थी और महज 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने जीवंत समाधि ली थी। और हमारे देश में सनातन धर्म की रक्षा के लिए, प्रचार के लिए उन्होंने हमारे देश के चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए थे, जहां शंकराचार्य की गद्दी आज भी मौजूद है। अरे ये शंकराचार्य जी, उनके शिष्य, उनके अनुयायी तब से लेकर आज तक सनातन धर्म का प्रचार करते रहे हैं, रक्षा करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। सनातन धर्म इनके प्रति ऋणी है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है सनातन धर्म की रक्षा के प्रति और सनातन धर्म के प्रचार के प्रति। तो इनकी जो शंकराचार्य जी की जो रचित किताबें हैं वो हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। धार्मिक पुस्तकें हैं, बहुत ही ज़्यादा वैराग्य से परिपूर्ण है और इनको पढ़ने से हमें अलमाइटी गॉड से, परमपिता परमेश्वर से हम अपने आप को कैसे कनेक्ट करें, कैसे भक्ति मार्ग अपनाएं, कैसे आध्यात्मिक मार्ग की ओर चलें, ये हमें सीखने को मिलता है। वैराग्य से भरपूर है, डिटैचमेंट है, उससे भरपूर है साहब, अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसी पुस्तक एक है, वो है भज गोविंदम, जिसे मोह मुद्रे भी कहते हैं। इसका वो शानदार श्लोक कौन सा है वो आपको सुनाता हूँ कि बाला स्तावै तक क्रीड़ा सकता है, अर्थात युवावस्था वो मनुष्य खेलने कूदने में बिता देता है। सो लॉन्ग एज वन इज इन हिज चाइल्डहुड he is attached to playing. He finish his age of childhood by playing also. He does nothing in his childhood. तो बाला स्तावै क्रीड़ा सकता है, तरुणा स्तावै तरुणी सकता है, और जब युवा अवस्था आती है तो वह स्त्री के चक्र में फंस जाता है, अर्थात माया स्त्री उसके वशीभूत हो जाता है। सो लॉन्ग एज ए मैन पासेज थ्रू द यूथ एज, he is attached towards women, towards wealth. He becomes completely passionate. He has lust or desire for having a attraction towards woman or opposite gender or wealth only. तो बाला स्तावै क्रीड़ा सकता है, तरुणा स्तावै तरुणी सकता है, वरदा स्तावै चिंता सकता है, और जब वृद्धावस्था आती है तो उसको चिंता सताने लगती है। सो लॉन्ग एज ए मैन पासेस थ्रू द ओल्ड एज, देन ही इज अटैच्ड विद एंजाइटी, सोरो, शेड। पर में ब्रह्मणी कोपी न सकते, तो साहब
ब्रह्म में कभी भी चित्त है वो रमण नहीं करता, फिर भाई भक्ति कब करती हो आप? हैं? नो वन इज अटैच टू अलमाइटी गॉड। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते क प्राप्ते सन्निते मरणे नाई नाई रक्षन्ति डूंगे जिगिने। भगवान श्री शंकराचार्य जी मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तू 3 बार गोविंद का भजन कर, कृष्ण का भजन कर, कृष्ण का भजन कर, कृष्ण का भजन कर। 3 बार कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि प्राप्ते सन्नित मरने, कि बेटे जब तेरी मौत का समय आएगा तो नाई नाई रक्षन्ति डुमकी जिगिरने। उस समय तेरी व्याकरण है, विद्या है, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, पैसे वाला हूँ, अमीर हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, तेरा पद पावर रुतबा ये कोई काम नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इनको त्याग दो, लेकिन कहने का मतलब संतों का भाव ये है कि हमारे संत महात्मा है, दिव्य महापुरुष है, विद्वान है, हमारे पूर्वज है, अग्रज है, उनको अनुभव है साहब, उन्होंने दुनिया देखी है? विशेष भक्ति मार्ग को अपनाया है। और जो भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं कर्म योग के साथ साथ में, उनको साथ फिर उनका तो गाइड है, वो भगवान बन जाता है, परमपिता परमेश्वर बन जाता है उनका गाइड। उनका अनुभव तो दिव्य होता है साहब, निराला होता है, टेस्टेड होता है, प्रमाणित होता है साहब। हमारी महाभारत है वो 5000 साल पहले लिखी गई थी, रामायण 7000 साल पहले लिखी गई थी, और वेदों की ऋचाएं 8000 साल पहले लिखी गई थी। हमारा सनातन धर्म कहते हैं, ऐसा कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार, कि हमारा सनातन धर्म है वो लगभग 10,000 साल पुराना है। सबसे प्राचीन धर्म है हमारा सनातन धर्म। उस समय साहब कागज पेन कलम दवात कहाँ था? कुछ भी नहीं था, कोई भाषा ही नहीं थी। उस समय की जो भी भाषा थी देशी भाषा, लेकिन हमारे दिव्य महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने उस भाषा में भी हमारे ग्रंथों के, हमारे साहित्य की रचना की साहब। फिर आने वाली पीढ़ी के बच्चों ने उनको पढ़ा, कैसे उनको संभाल के रखा, प्रिजर्व किया उन्होंने, फिर पढ़ते पढ़ते उसको संरक्षित रखा, फिर उन्होंने और सीखा और पढ़ा, उसको लिखे गए। आने वाली पीढ़ियाँ साहब उनको प्रिजर्व करते करते, संरक्षित करते करते आप सब कुछ है वो ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया। तो दुनिया ने साहब पढ़ाई कर करके तरक्की की है। तो इस श्लोक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने को मिलता है कि हमें जो युवा अवस्था है उसको खेलने कूदने में ही नहीं व्यतीत करना है। अर्थात खेलने कूदने के साथ साथ में हमें बचपन से ही भक्ति मार्ग की ओर, आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होना होगा। हमें बच्चों को ऐसे संस्कार देने होंगे ताकि हमारे बच्चे हैं वो बचपन से ही भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हो। ऐसा संस्कार, अनुशासन, शिक्षा के साथ में हमें अटैच करना होगा। युवा अवस्था में हम सिर्फ माया और सांसारिक पदार्थ, माया, कंचन, कामनी, इनकी तरफ अग्रसर न हो, आकर्षित न हो। इसके साथ साथ में भी हम भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाएं। इसके बाद में वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था में फिर कोई आपका कहना नहीं मानता, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, कोई आपसे बात नहीं करता, आपको कोई तवज्जो नहीं देता, तो आपको गुस्सा आता है, आपको चिंता रहती है। तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अपना मन है परब्रह्म में यार, रमण करो यार। मतलब क्या है? बिना मतलब सर्व संभाव में हमको रहना है? चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे आसक्ति, चाहे विपत्ति हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सब्र करो। यदि आपके पास बहुत कुछ है तो कदर करो। सीधी सी बात है। तो वृद्धावस्था में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कितनी कमी हो हमारे पास, कितना ही अभाव हो, कितनी संपन्नता हो, कितनी विपन्नता हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस हो, उस अवस्था में भी हमको हमारा चित्त है वो पर ब्रह्म में लीन करना ही होगा। अर्थात जीवन की ये जो जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में, प्रत्येक अवस्था में हमें हमारा कर्म करते हुए भक्ति मार्ग को अवश्य अपनाना चाहिए। क्योंकि भक्ति करने से, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने से, नाम जप करने से,
योग तप साधना माला फेरने से, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से, यदि पढ़े लिखे तो धार्मिक ग्रंथों का हमारे जो वेद है, पुराण है, श्री मद्भगवत गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, या हमारे जो अन्य दिव्य संत महात्मा है, महापुरुष है, उन्होंने जो भी धार्मिक पुस्तकें लिखी है उनका अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये भक्ति मार्ग अपनाए बिना हमारा क्या है कि मन और बुद्धि के बीच में हमारा जो बैलेंस है, तादात्म्य है, कोऑर्डिनेशन है, वो स्थापित हो ही नहीं सकता। मालिक की कृपा हम पे बरस ही नहीं सकती। इसलिए मालिक की कृपा जब हम पे बरसेगी तो वो अपने आप है हर काम आसान करते जाएंगे और आपको अनासक्ति होगी, वैराग्य उत्पन्न होगा और आप अपने काम के प्रति अकेले रहना सीख जाओगे। और हम सफलता सही मायने में अर्जित करना उसे कहते हैं जहाँ कर्म योग और भक्ति योग का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो। इसलिए जीवन में इन दोनों मार्गों को अपनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी है हमारा जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जहांगीर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। आल्सो नमस्कार, धन्यवाद।